यतन्तो योगिनश्चैनं पश्चात्मन्यवस्थितं यतन्तोपकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। जो अचेतस लोग हैं, जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल नहीं किया है, वो नहीं नैनं पश्यन्ति, वो नहीं इस विषय को देख सकते, न समझ सकते। यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितं एनं पश्यन्ति। जो जिन्होंने ऐसे योगी जिन्होंने आत्मनि अवस्थितं, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में अवस्थित कर लिया है, मन को समाधिस्थ कर लिया है, वही इस तत्व को समझ सकते हैं। अचेतसा यतन्तः भी है। जो अज्ञानी जन है, जिनकी चेतना मर चुकी है, जिनकी जो चेतनावान लोग नहीं हैं, वो यतन्तः प्रयत्न करने के बाद भी नहीं देख पाते हैं, इस विषय को समझ ही नहीं पाते हैं। बस तभी तो पाप कर्मों में लगे रहते हैं, गलत कार्यों में। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग देखते हैं ओपीडी में बैठ के, यानी 99.9% लोग जो है सूर्योदय के बाद ही जागते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ रहें। कभी देख लेना, हम लोग, मैं सर्वे करता रहता हूँ बैठ के, जिससे आप पूछेंगे कभी जागते हैं 6 बजे। मैंने उनके यहाँ कोई भी महत्व नहीं रह गया है कि सूर्य से आरोग्य लाभ मिलता है, सूर्य की किरणों से। जिन्होंने चेतना को पूरा नष्ट कर दिया है, खान पान, गलत संगत, दृश्य, टीवी, ये दुनिया का देख कर कैसे वो समझ भी समझ सकते हैं। उनको तो लगता है सबको दवाई कर डालेगी, सब कुछ दवाई कर डालेगी, ढूंढ लेंगे दवाई। आप बताइए कि फूल आपका कितने बजे जागृत हो जाता है? जहाँ सूर्य निकला फूल जागृत हो जाता है, क्या? कोई भी फूल का, कोई पूरी वनस्पति, चिड़िया, पशु पक्षी सब जागृत हो जाते हैं, केवल मनुष्य छोड़ करके, केवल मनुष्य छोड़ के, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्रं तत्तेजो विद्धिमामकम्। भगवान कहते हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमसी, जो चंद्रमा में जो तेज है, जो अग्नि में तेज है, वो सारा का सारा मुझसे जानो, सारा का सारा वो मेरा तेज समझो। गामा विसृज भूतानि धारयाम हमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही, भगवान कहते हैं कि मैं ही अपनी शक्ति से प्रवेश करते और सूर्य, मैं ही अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण चराचर जगत को धारण करता हूँ। रसात्मक सोमा, रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर के मैं ही धारण करता हूँ संसार को। सर्वा औषधि पुष्णामि, सभी औषधियों को, वनस्पतियों को मैं ही पोषण देता हूँ। लो, सीधे कह रहे हैं। तो भैया जब भगवान को आप जब करोगे तब करोगे तो औषधियों का अद्वितीय लाभ मिलेगा। जो भगवान कहते हैं कि सर्वा औषधि पुष्णामि, अब उनका स्वयं का वाक्य है कि मैं सभी औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ मैं, इसलिए औषधियों की ताकत बढ़ जाती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अब जैसे हमने देखो यहाँ पर वही शब्द आ गया, जब हमने कह दिया वेदांत कृद्वेद, तो दा का हमने एक बार उच्चारण कर लिया तो बचा हमारा हुआ भर। तो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, तो फिर हम हुआ को लेंगे बस केवल। भगवान कहते हैं और अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। देखिए भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि मैं ही हूँ, जिसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी, जिसके हमारा पाचन शक्ति कंप्लीट होती है, ठीक रहती है, स्वस्थ रहती है। लेकिन उसके साथ जोड़ दिया, देखो कितना वैज्ञानिक ग्रंथ है। वो आयुर्वेद को लोग समझ सकते हैं। कहते हैं मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर तो हूँ, लेकिन प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान वायु से युक्त। सुश्रुत ने कहा है कि अग्नि की स्थिति प्राण और अपान वायु के कारण ही होती है। अगर प्राण और अपान वायु संतुलित हो जाए तो अग्नि आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्राणवायु हृदय में और मस्तिष्क में रहने वाली, आप देख लीजिए जिनका ब्रेन डिस्टर्ब रहता है, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये उनके पेट की समस्या रहती है। ये समस्या तो गट की समस्या हो ही जाती है। ये यहाँ की समस्या तो अपान वायु नीचे रहता है, गट में रहता है, नीचे रहता है, तो यहाँ समस्या हुई तो यहाँ समस्या हो जाती है। कितना वैज्ञानिक ग्रंथ है, चाहे जहाँ से आप लीजिए उसको। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही प्राणिनाम देहम आश्रितः वैश्वानरः, मैं ही प्राणियों के शरीर में रहने वाला वैश्वानर माने अग्नि मैं ही हूँ। लेकिन कौन सा अग्नि? जो प्राण और अपान वायु से युक्त है, उसका संतुलन प्राण और अपान वायु के कारण है, और उससे युक्त होकर के मैं जो
चारों प्रकार के अन्न का पचन का, अन्न मतलब आहार, अन्न का मतलब यहाँ पर आहार है, अधभक्षणे धातु से अन्न माने आहार। तो कहते हैं चारों प्रकार के किए गए आहार का मैं पाचन पचाता हूँ। अब बताइए, भगवान सीधे कह रहे हैं, ढूंढता है आदमी चूरन। अरे थोड़ा सा जब करिए, थोड़ा सा भगवान का, अपने आप अग्नि संतुलित हो ही जाती है। जबकि अग्नि बढ़ती है तो अपने आप, जब आप यहाँ से ओंठ में करते हो, यहाँ करते हो, तो घट अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा प्रयोग रहता है, हम देखते रहते हैं, अपने स्वयं अनुभव की बात है। तो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह, 4 तरह का आहार बताया गया है। और भाव प्रकाशकार ने 6 तरह के आहार बता दिए हैं। 4 तरह के होंगे, 4 में ही सब समेट जाते हैं। चाहे आप 56 बना लीजिए, चाहे 10 ठो बना लीजिए, चाहे 25 ठो बना लीजिए आहार, चौथा से 5वां नहीं बनेगा उसका। तो भगवान कहते हैं मैं चारों प्रकार के अग्नि को, मैं अन्न को, आहार को, किए गए आहार को मैं ही पचाता हूँ, अग्नि बन करके। मैं ही अग्नि स्वरूप हूँ, वैश्वानरो। लेकिन प्राण और अपान, तो प्राण और अपान वायु संतुलित, तो अग्नि ठीक तक रहेगी। और आगे क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदैः सर्वैरहम एव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कहते अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टा, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। स्टंट डलवाने से नहीं कुछ होता है। कहते हैं मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। नहीं तो आपका जैसे ही हृदय बिगड़ेगा, जैसे ही हृदय की गति बिगड़ेगी, अटैक आएगा, तो 4-5 चीज़ आपके साथ गड़बड़ हो जाएंगी। कहते हैं स्मृति, याददाश्त, लोग कहते मेरे यार हो जाते हैं, जब से मुझे अटैक आया तो से मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। क्यों पंडित जी, सही है ना? सही है ना? हाँ। स्मृति, ज्ञान, वास्तविक चेतना, अपोहनम, तर्क वितर्क। अपोहनम मतलब कोई चीज़ आई तर्क वितर्क करके हम उसको सही निर्णय ले लें, उसको कहते हैं अपोहनम। संशय विपर्य, दोष को हटा दें तर्क वितर्क करके, कहते हैं अपोहनम होता है। और कहते हैं सर्वै वेदै अहम एव वेद्यः, सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरक्ष सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, माने क्षर माने क्षरण होने वाले, और अविनाशी माने न क्षरण होने वाले, न विनष्ट होने वाले, ये 2 ही प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का मतलब पर्सन का मतलब नहीं है यहाँ पर, पुरुष का मतलब जो पूरी शेते, पूरी माने जो हमारे अंदर निवास करते हैं, पूरी शेते सब पुरुष है, जो अंदर निवास करता है उसको कहते हैं पुरुष। 2 प्रकार, इनमें से सर्वाणि भूतानि क्षरः, सभी प्राणियों के शरीर में तो नाशवान है, वो चला जाएगा वो। और कूटस्था अक्षरा उच्यते, जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। उत्तमः पुरुषस्तुन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। उसी को ईश्वर कहते हैं। कहते हैं कि एक उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो लोकत्रयम् आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका विभर्ति, सबको धारण करता है, सबका भरण पोषण करता है, वो अविनाशी है। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहा जाता है। यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षराद विचोत्तमा, अतोस्मि लोके वेदे च प्रहिता पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र, जड़ वर्ग क्षेत्र से अतीत हूँ, परे हूँ, और इस जीवात्मा से भी परे हूँ, उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में लोग मुझे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कहते अर्जुन, जो इस तरह से मुझे समझ लेता, यो माम एव असम्मूढ़ो, पूरा असम्मूढ़ हो करके, मन ज्ञानवान बन करके जो मुझे इस तरह से समझ लेता है, जान लेता है, वही मेरा अच्छी तरह से, सब तरह से निरंतर भजन करने लगता है। सर्वविद भजति, सभी भावों से मेरा ही भजन करने लगता है। कि केवल एकमात्र परमात्मा है जो सबका विभर्ति, अव्यय है, ईश्वर है, परमात्मा है। और ये इस भाव, सारे भाव को समझ करके मेरा भजन करने लगता है। भगवान कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया रघव एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, ये मैंने तुमको अत्यंत रहस्य युक्त और गोपनीय विषय मैंने तुमको बताया है। अगर कोई व्यक्ति इसको समझने लगता है, इस तत्व को समझ जाता है, तो बुद्धिमान, वो ज्ञानवान भी हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है।